नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट के बीच भारत ने कूटनीतिक एंट्री ले ली है। ईरानी विदेश मंत्री अब भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को अचानक फोन कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच ईरान और उनके पड़ोसी क्षेत्रों में बिगड़ते हालात पर गंभीर चर्चा हुई है। ये फोन कॉल उस वक्त आया है जब इजराइल के हमले की खबर चरम पर है। पूरी दुनिया अब इस बात का इंतजार कर रही है कि भारत इस संकट में क्या भूमिका निभाएगा। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस महत्वपूर्ण बातचीत की पुष्टि भी की है। एक दिन पहले ही अमेरिका की तरफ से अमेरिकी विदेशी मंत्री मार्को रूबियो ने भी जयशंकर से फोन पर बात की थी। अब सवाल ये है कि क्या ईरान पर अमेरिका का हमला अब बस कुछ ही घंटों की बात रह गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली प्रधानमंत्री का विशेष विमान उड़ान भर चुका है और अमेरिकी सेना कतर छोड़ रही है। इस बड़े घटनाक्रमों के बीच ईरान का भारत को फोन करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने जयशंकर को क्षेत्र की बदलती सुरक्षा स्थिति से अवगत कराया है। भारत हमेशा से ही इस क्षेत्र में शांति और कूटनीतिक का मुखर समर्थन करता रहा है। भारत के संबंध ईरान और इजराइल दोनों से ही बहुत पुराने हैं और गहरे भी हैं। जयशंकर की सलाह युद्ध को टालना और शांति बहाली में बढ़ती भूमिका निभा सकती है, लेकिन अब देखना यही है कि तेहरान शायद इस संकट में भारत से क्या मध्यस्थता का हवाला दे सकता है। क्या इस संकट के बीच भारत से मध्यस्थता या फिर कूटनीतिक समर्थन की उम्मीद कर रहा है ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के 50 हाई वैल्यू सैन्य ठिकानों की एक हिट लिस्ट सौंप दी गई है और इस सूचना में IRGC के मुख्यालय और बासीज ठिकाने शामिल है। अब ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देना जारी रखता है तो अमेरिका बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को संदेश दिया है कि मदद रास्ते में है। राजनीतिक मोर्चे पर भी बड़ी हलचल देखी जा रही है। कतर स्थित मध्य पूर्व के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डा यानी कि अल उदेद से अमेरिकी कर्मियों को हटाने के लिए कहा गया है। उधर इजरायली प्रधानमंत्री का विमान विंग ऑफ सियोन भी उड़ान भर चुका है, जिसे अक्सर हमले से पहले का संकेत माना जाता है। ईरान ने भी चेतावनी दी है कि हमले की स्थिति में वह क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। और अब देखना यही है कि इन सब के बीच भारत क्या अहम भूमिका निभा सकता है। क्या भारत अपनी कूटनीति से इस युद्ध को रोकने में मदद कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है और इस सभी टेंशन के बीच ईरान, इजराइल और साथ ही अमेरिका का भारत को फोन आना ये एक बड़ी कूटनीति संकेत दे रही है कि आगे चलकर भारत मिडिल ईस्ट में हो रहे महायुद्ध में क्या कोई अहम भूमिका निभा सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। बाकी के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।